हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आप जानते हो आज मैम आपको क्या कराने वाली है? बोलो। हाँ, आज मैम आपको कराने वाली है कलरव क्लास 5th। आज हम इसका लेसन नंबर 4 सरिता इसका सैस्वर वाचन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 4। हमारे लेसन नंबर 4 का नाम है सरिता। ये एक कविता है और आज हम इसका सैस्वर वाचन करेंगे। पहले मैं आपको इनके जो रचयिता हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इनके जो रचयिता हैं वे है श्री गोपाल सिंह नेपाली जी। गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म बिहार के चंपारण में सन 1913 में हुआ था और इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इनकी रचनाओं में यह प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। उमंग, पंछी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये कविता। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा कवारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल, रिजननी का यह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल। चलिए अब हमने इसका सैस्वर वाचन कर लिया है। अब मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि इस छोटी सी नदी का जो ये बहता हुआ जल है बहुत अधिक ठंडा और स्वच्छ है। हिमालय से बहकर आने वाली यह पानी दूध जैसा स्वच्छ, हिमालय से बहकर आने वाला यह पानी दूध जैसा स्वच्छ और निर्मल है। यह जल कलकल की ध्वनि में गान करते हुए मानव शरीर की चंचलता और मन की लगन को प्रदर्शित करता है। ऐसा है ये इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल।
आगे देखते हैं। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों, शिखर कहते हैं पर्वतों को, कि कवि कहता है कि यह जल पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। गिरी यानी पहाड़, कि यह जल जो है पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। आगे देखते हैं। और दिन भर रात भर और जीवन भर यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होते हुए पृथ्वी का अंतःस्थल कहते हैं हृदय, पृथ्वी के हृदय को धोता रहता है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता हुआ जल। आगे देखिए। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि क्या कहता है कि पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गया है। इस जल को थोड़ा पीकर रास्ता चलने वाला पथिक भी क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। नित जल कर भी कितना शीतल, नित यानी रोज। यह छोटी नदी का बहता हुआ जो जल है, यह जल नित्य जलकर भी सब कुछ तपन सहकर भी अत्यंत शीतल होता है। आगे देखते हैं। कितना कोमल कितना वत्सल रे रजनी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब कवि क्या कहते हैं कि भारत माता का हृदय वत्सल कहते हैं, पुत्रवत स्नेह करने वाला, अंतःस्थल कहते हैं हृदय, कि भारत माता का जो हृदय है बहुत कोमल, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युगांतर से लगातार प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह क्या कहा, बहता युग युग अविरल, अविरल कहते हैं निरंतर, कि युगों से ये निरंतर बहता चला आ रहा है। गंगा जमुना सरयू का निर्मल जल, यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता हुआ जल। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 4 सरिता। अब आप भी ऐसे ही इसका सहस्वर वाचन करेंगे और इसको के अर्थ को अच्छी तरह याद करेंगे। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं कल इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।